हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस बाय रोशन कुमार पर। चलिए आज हम लोग हार्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसका हिंदी होता है हृदय और इसका जो मेन कार्य होता है वो है पंप करना। जैसे हम लोगों के घर में मोटर होता है, उसका कार्य होता है पंप करना, सेम काम हार्ट का है। ये जैसे पंपिंग सेट जो है वो पानी को पंप करता है, तो हमारा हार्ट जो है ये रक्त को पंप करता है। हार्ट के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहते हैं और इसको डॉक्टर है उसको हम कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं जो इसके बीमारी को देखता है। हार्ट में चेम्बर पाया जाता है। हार्ट में ऊपर में जो अपर चेम्बर होता है उसको बोलते हैं एट्रियम, और जो नीचे का चेम्बर होता है लोअर चेम्बर उसको बोलते हैं वेंट्रिकल। अपर चेम्बर को बोलते हैं एट्रियम और नीचे का जो लोअर चेम्बर होता है उसको बोलते हैं वेंट्रिकल। अपर चेम्बर का काम होता है रिसीव करना, यह सिर्फ ब्लड को रिसीव करता है, और नीचे जो वेंट्रिकल यानी निलय है उसका काम है पंप करना। ये अलिंद जो है ये ब्लड को रिसीव करता है, सिर्फ ब्लड को रिसीव कर लेगा, और जो वेंट्रिकल है निलय है उसका काम है वो पंप करेगा पूरे बॉडी में। उसके बाद है मछली में हम देखते हैं, तो मछली में कितना चेम्बर हार्ट पाया जाता है। तो मछली में 2 चेम्बर हार्ट पाया जाता है। अगर मानिए ये हमारा हार्ट है तो ऊपर वाला चेम्बर को क्या बोलेंगे, अपर चेम्बर को एट्रियम, अपर चेम्बर को बोलेंगे एट्रियम, और नीचे जो चेम्बर है इसको बोलेंगे वेंट्रिकल, इसको बोलेंगे वेंट्रिकल। एट्रियम यानी ऊपर में है तो इसका काम क्या है, रिसीव करना, ये ब्लड को रिसीव करेगा, और ये नीचे वाला वेंट्रिकल जो है निलय इसका काम क्या है, तो इसका काम है पंप करना, इसका काम है पंप करना। ब्लड सिर्फ शरीर से इसमें आ जाएगा, ये भेज देगा इसको, और ये पूरे बॉडी में पंप करेगा। ये जो निलय है ये पूरे बॉडी में रक्त को पंप करता है। उसके बाद है उभयचर या सरीसृप। उभयचर वैसे जीव जो जल में भी और स्थल पर भी रहते हैं, और सरीसृप जो रेंग कर चलते हैं। इसमें 3 चेम्बर का हार्ट पाया जाता है। अगर मानिए हमारा हार्ट है, इसमें 3 चेम्बर का हार्ट पाया जाता है। तो ऊपर वाला को क्या बोलेंगे, एट्रियम। तो ऊपर वाला को हम बोले एट्रियम, लेकिन यहाँ पर 2 को है तो दोनों को बोलेंगे एट्रियम, इधर वाले को भी और इधर वाले को भी बोलेंगे एट्रियम यानी अलिंद, और नीचे वाले को बोलते हैं वेंट्रिकल यानी निलय। इसको क्या कहते हैं, अलिंद, और इसको कहते हैं निलय। अलिंद ये राइट साइड में है तो इसको बोलेंगे राइट एट्रियम यानी दायां अलिंद, और ये लेफ्ट साइड में है इसलिए इसको बोलेंगे लेफ्ट एट्रियम यानी बायां अलिंद। वेंट्रिकल निलय तो एक ही है, तो इस दोनों से ब्लड आएगा और ये पंप करेगा। उसके बाद स्तनधारी या पक्षी। स्तनधारी या पक्षी में 4 चेम्बर का हार्ट पाया जाता है। अगर मानिए ये हार्ट है तो इसमें 4 चेम्बर रहेगा। ऊपर वाला को क्या बोलेंगे, एट्रियम, एट्रियम बोलेंगे, दोनों साइड एट्रियम बोलेंगे। ये लेफ्ट में है इसलिए बोलेंगे लेफ्ट एट्रियम यानी दायां अलिंद। ये राइट में इसलिए इसको बोलेंगे राइट एट्रियम यानी बायां अलिंद। ये है निलय, नीचे है तो वेंट्रिकल, ये नीचे में है तो ये क्या हुआ वेंट्रिकल। ये लेफ्ट में है तो लेफ्ट वेंट्रिकल, और इसको भी बोलेंगे वेंट्रिकल, ये भी वेंट्रिकल हुआ। ये राइट भी इसलिए इसको बोलेंगे राइट वेंट्रिकल। तो ये हुआ दायां अलिंद बायां अलिंद, दायां अलिंद बायां अलिंद, दायां निलय बायां निलय। ये जो अलिंद का काम होता है ये सिर्फ ब्लड को रिसीव करता है, और इसका काम जो होता है वो पंप करने का होता है। इसलिए निलय की दीवार जो है वो मोटी होती है और अलिंद की दीवार पतली होती है। यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, उभयचर या सरीसृप में 3 चेम्बर हार्ट पाया जाता है। देखिए मगरमच्छ यानी कॉर्कोडाइल, मगरमच्छ जिसको इंग्लिश में कॉर्कोडाइल बोलते हैं, इसमें 4 चेम्बर का हार्ट पाया जाता है, ये याद रखिएगा। मगरमच्छ में कितने चेम्बर का हार्ट, 4 चेम्बर का हार्ट है, भले कि उभयचर या सरीसृप है
लेकिन उसमें 4 चैम्बर हार्ट पाया जाता है, यही पूछा जाता है। ताकि इसमें 3 चैम्बर हार्ट पाया जाता है सब में, लेकिन ये अपवाद है, इसमें 4 चैम्बर हार्ट पाया जाता है। चलिए, तो अब हम लोग फिर से आगे देखते हैं। चलिए, तो हम लोग उतना समझ लिए थे, अब आगे समझते हैं। स्तनधारी यानी हम लोग के मानव में कैसा हार्ट पाया जाता है, मानव के हार्ट का। तो सबसे पहले इसका एक फिगर बनाएंगे। तो हम इसका एक फिगर बनाते हैं हार्ट का। इस हार्ट का एक फिगर बनाएं। उसके बाद यहाँ से एक नस आई रहती है, शरीर से जो ब्लड को लेके आता है, शिरा आई रहती है। उसके बाद ये ऐसे निकल जाता है। यहाँ से भी एक नस आई रहती है जो फुफ्फुस से यानी पल्मोनरी जो फेफड़ा है वहाँ से ब्लड लेके आता है। यहाँ से भी एक नस आई रहती है। उसके बाद ये ऐसे निकलता है। ठीक है, इतना तक हम देखते हैं। चलिए, ये हमारा हार्ट का एक फिगर हुआ। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे तो इसको बोलते हैं सीरा, यहाँ लिख दिए हम सीरा। सीरा उस नलिका को कहते हैं, वैसी नलिका जो शरीर से हृदय में आती है। क्या हुआ? वैसी नलिका जो शरीर से हृदय में आती है उसको क्या बोलते हैं? सीरा। तो ये शरीर से हृदय में जा रही है तो इसका नाम क्या होगा? सीरा, इंग्लिश में वेंट्रिकल। और धमनी क्या है? तो वैसी नलिका जो हृदय से बाहर जाती है, वैसी नलिका जो हृदय से बाहर जाती है, जैसे अभी हम बतलाएंगे। चलिए, तो हम शुरू करते इसको। तो यहाँ से ब्लड, शरीर का जो ब्लड है वो आया, कहाँ आया? किसमें आता, किसमें ब्लड रिसीव करने का काम क्या है किसका? तो अलिंद का। तो किसमें आया? तो अलिंद में आएगा पहली बार। यहाँ पे जब ये ब्लड आता है तो यहाँ पे एक वाल्व लगा रहता है, यहाँ पे एक वाल्व लगा रहता है जो इस ब्लड को नीचे गिरने देता है। इसका नाम होता है बाइकॉस्पिड वाल्व। उसके बाद यहाँ से एक नली निकली रहती है, यहाँ से एक नली निकलती है, यहाँ से ऐसे एक नली निकलती है। यहाँ पे एक वाल्व लगा रहता है जो वाल्व ऊपर की तरफ इसको भेजता है। तो एक वाल्व यहाँ पे रहता है, ये वाल्व जो है एक वाल्व यहाँ पे रहता है। ये पूरा बॉडी से जो शरीर खून आएगा वो कहाँ आएगा? एट्रियम यानी अलिंद में आएगा। रिसीव करने का काम इसी का है। एट्रियम में आया, एट्रियम से ये ब्लड जो है ये नीचे आएगा, ये ब्लड नीचे गिरेगा निलय में। अब निलय में ब्लड आया, निलय का काम क्या है? पंप करना। तो ये रहने थोड़े देगा, ये तो पंप करेगा। अब ये पंप करेगा तो ये ब्लड फिर से ऐसे निकलेगा और ऐसे बाहर जाएगा। ये आया, पूरे शरीर से ब्लड कहाँ आया? एट्रियम में, क्योंकि उसका काम रिसीव करना होता है। उससे नीचे गिरा वेंट्रिकल यानी निलय में, और निलय का काम होता है पंप करना। ये ब्लड को पंप किया, क्यों? क्योंकि ये ब्लड जो है ये अशुद्ध ब्लड है। शरीर से जो भी ब्लड आएगा वो कैसा है? अशुद्ध ब्लड है। अब अशुद्ध ब्लड है, ये कैसा रखता है?
अशुद्ध रक्त है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसमें ऑक्सीजन नहीं मिला हुआ है, इसलिए ये कैसा हुआ, अशुद्ध रक्त है। अब ये कहाँ गया, फेफड़ा में, ये जाएगा लंग्स यानी फेफड़ा में जाएगा। क्यों जाएगा, इसमें ऑक्सीजन मिलने के लिए। अब ये फेफड़ा में गया, अब फेफड़ा से ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, कैसा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि ये शुद्ध रक्त है, ये है शुद्ध रक्त। अब ये आया यहाँ से आया, तो ये कहाँ आएगा, अलिंद में, तो क्योंकि रिसीव करने का काम अलिंद का है, तो यहाँ पर भी एक वाल्व लगा रहता है, यहाँ पे भी एक वाल्व लगा रहता है, यहाँ भी एक वाल्व लगा रहता है। अब ये ब्लड यहाँ से नीचे गिरेगा और यहाँ से एक नली निकलती है, यहाँ से एक नली निकली रहती है। अब ये नली यहाँ से ऐसे निकली, अब ये ब्लड ऐसे आया और ऐसे गया। यहाँ पे भी एक, यहाँ पे जो है एक वाल्व पाया जाता है, यहाँ पे भी एक वाल्व पाया जाता है। देखिए, तो ये जो ब्लड है ये यहाँ से आया पूरे बॉडी से, कहाँ आया, दाया, ये कैसा है, तो ये राइट है, और ये लेफ्ट है। दाया अलिंद में आया, नीचे गिरा नीला में, नीला इसको पंप किया, ये कहाँ गया, फेफड़ा में, फेफड़ा से ये ब्लड आया, ये कहाँ आया, अलिंद में। कौन अलिंद में, लेफ्ट ऑर्टिकल यानी बायां अलिंद में, और बायां अलिंद से ये गिरा नीला, बायां नीला में, और बायां नीला इसको पंप किया, तो ये पूरा पहुंच गया पूरे बॉडी में, किसके थ्रू, एरोटा के थ्रू। चलिए, तो आप इतना समझ लिए, हम इसका दोबारा फिगर बनाएंगे और फिर से इसको समझते हैं एक बार और। यहाँ से नली आई हुई है, यहाँ से भी नली आई हुई है, बन गया हमारा फिगर। अब ये ब्लड कैसे आया, तो ये ब्लड यहाँ से एंट्री किया, यहाँ से ये ब्लड नीचे आएगा, ये ब्लड आया कहाँ, ये ब्लड आया अलिंद में, इसको बोलते हैं राइट एट्रियम, और इसको बोलते हैं राइट वेंट्रिकल, इसको बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल, और इसको बोलते हैं राइट वेंट्रिकल। दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय, बायां निलय। चलिए, तो ये यहाँ पे रहता है, यहाँ से एक नली निकली रहती है, यहाँ से एक, यहाँ से जो है एक नली ऐसी निकली रहती है, यहाँ से एक नली निकलती है, यहाँ पे भी एक वाल्व लगा रहता है। अब ये ब्लड जो है नीचे तो गिरेगा, लेकिन जैसे ये पंप करेगा तो ये वाला बंद हो जाएगा, हमारा ये जो है ये बंद हो जाएगा और इससे बाहर चला जाएगा। अगर ये ब्लड नीचे गिरना चाहे तो ये बंद हो जाएगा। इस वाल्व का जो नाम है, इसका नाम है ट्राइकॉस्पिड वाल्व, ट्राइकॉस्पिड
वाल्व, इसका है, इसका जो नाम है ट्राइकॉस्पिड वाल्व यानी त्रिकपर्दी कपाट, इसका नाम है त्रिकपर्दी कपाट। ये वाल्व जो है, इस वाल्व का नाम है सेमीनुलार वाल्व, सेमीनुलार वाल्व यानी कि अर्धचंद्राकार वाल्व, अर्धचंद्राकार वाल्व, आधा चांद के आकार का वाल्व इसको कहा जाता है। उसके बाद ये ब्लड कहाँ गया, ये ब्लड गया लंग्स यानी कि फेफड़ा में, फेफड़ा में गया शुद्ध होने के लिए। अब ये ब्लड यहाँ से शुद्ध होके ऐसे फिर कहाँ आया, यहाँ। अब जहाँ इस दोनों से ये ब्लड गिरेगा, इस दोनों से ये ब्लड गिरा, अब ये जो ब्लड है ये कहाँ आएगा, अलिंद में, क्योंकि अलिंद का काम है रिसीव करना। यहाँ पे एक वाल्व लगा रहता है, यहाँ पे एक वाल्व लगा है, यहाँ से एक नली निकली रहती है, यहाँ से एक नली ऐसे निकलेगी, यहाँ पे भी एक वाल्व लगा रहता है, यहाँ पे भी वाल्व लगा है। चलिए, इस वाल्व का नाम है बाइकॉस्पिड वाल्व, बाइकॉस्पिड वाल्व, और इसका नाम है एरोटिक वाल्व। अभी समझाते हैं कैसे क्या है एरोटिक वाल्व। चलिए, ये हुआ राइट एट्रियम यानी दायां अलिंद, ये हुआ लेफ्ट वेंट्रिकल यानी लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम यानी बायां अलिंद, दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय, बायां निलय। उसके बाद यहाँ से ब्लड आया, ब्लड किसके द्वारा आएगा, सीरा के द्वारा, किसके, सीरा के द्वारा आया। अब सीरा से ब्लड कहाँ आया, राइट एट्रियम दायां अलिंद में, दायां अलिंद से वो गिरा नीचे, और नीलय में गिरा, तो नीलय का कार्य क्या है, पंप करना। ये इस ब्लड को पंप किया। अब ये ब्लड कहाँ गया, लंग्स में, यहाँ पर जो यहाँ पर जो वाल्व, यहाँ पर जो वाल्व लगा है उसका नाम क्या है, ट्राइकॉस्पिड वाल्व, त्रिकपर्दी कपाट। यहाँ से निकला, यहाँ पे वाल्व लगा है, इसका नाम है सेमीलुनार वाल्व यानी अर्धचंद्राकार वाल्व। यहाँ से ब्लड निकला, ये गया लंग्स में, फेफड़ा में, ऑक्सीजन मिला, ये ब्लड रेड हो जाएगा और शुद्ध ब्लड है। ये कैसा ब्लड था अब तक, अशुद्ध ब्लड था। उसके बाद ये ब्लड आएगा, ये कैसा ब्लड है, शुद्ध ब्लड है। ये आएगा यहाँ से, तो ये कहाँ आया, लेफ्ट एट्रियम यानी बायां अलिंद में, और बायां अलिंद से ये कहाँ गिरा, नीचे, नीचे गिरा किसमें, तो ये ब्लड नीचे गया नीलय में। अब नीलय का कार्य क्या है, हेलो दोस्तों, तो हम समझ लिए थे कि कैसे ब्लड हमारे शरीर में जाता है, आता है। इसका सबका हम नाम अब जानेंगे, सबका नाम जानेंगे कि किसका कौन सा नाम है। तो ब्लड इससे प्रवेश किया, सीरा से, पूरे शरीर का ब्लड सीरा से आता है। इसका नाम क्या है, जिससे आता है, हम लिख दिए थे कि कोई भी वैसे न लिखा, जो शरीर से हृदय में आती है उसको क्या बोलते हैं, सीरा बोलते हैं। तो शरीर से ब्लड हृदय में लेके कौन आता है, तो इसको बोले सीरा। कहाँ आता है, तो राइट एट्रियम में, इसको बोले राइट एट्रियम यानी दायां अलिंद, इसको बोले लेफ्ट ऑरिकल या एट्रियम, इसको बोले बायां अलिंद। ये हुआ राइट वेंट्रिकल दायां निलय, ये हुआ लेफ्ट वेंट्रिकल बायां निलय। इतना समझ गए। इसकी जो बाहरी परत होती है उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम, इसकी हार्ट के बाहरी परत को पेरिकार्डियम बोलते हैं। इसमें जो फ्लूइड भरा रहता है उसको बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। इसके बाद है आगे, यहाँ से ब्लड आया और यहाँ पर वाल्व है, कपाट है, इसका नाम है ट्राइकॉस्पिड वाल्व यानी त्रिपर्दी कपाट। इसका नाम है ट्राइकॉस्पिड वाल्व यानी त्रिपर्दी कपाट। त्रिक मतलब होता है तीन, और पर्दी भी होता है पर्दा, तीन पर्दा के समान जो रहता है, तीन वो पर्दा लगा रहता है, वैसा कपाट, वैसा वाल्व यहाँ पे रहता है। यहाँ से ब्लड नीचे गिरा नीलय में, नीलय इसको पंप किया, क्योंकि ये अशुद्ध रक्त है, तो ये पंप किया, कहाँ गया, ये ब्लड जाएगा लंग्स यानी फेफड़ा में।
अब फेफड़ा से वो ब्लड शुद्ध होगा, शुद्ध होने के बाद ये ब्लड किससे आएगा, ये ब्लड आएगा फिर से हार्ट में, हार्ट में आएगा। तो हार्ट में बतलाए हैं कि कोई भी नलिका जो कहाँ हार्ट में प्रवेश करती है, वो भी नलिका तो हार्ट में प्रवेश करती है, इसलिए इसका नाम किया दिए सीरा। लेकिन ये ब्लड कहाँ से लाती है, फुफ्फुस से। फेफड़ा को फुफ्फुस बोलते हैं, पल्मोनरी, इसलिए इसको बोलते हैं पल्मोनरी वेन, इसलिए इसको बोलते हैं पल्मोनरी वेन, यानी पल्मोनरी ये फुफ्फुस सिरा बोलते हैं। ये शुद्ध ब्लड को लाया, इसलिए इसको अपवाद कहा जाता है। इसमें पूछा जाता है निम्न में से कौन सी धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है, तो फुफ्फुस धमनी, और कौन सा सिरा में शुद्ध रक्त बहता है, तो फुफ्फुस सिरा। यहाँ से ब्लड आया, अब ये ब्लड कहाँ आया, लेफ्ट ऑरिकल यानी बायां अलिंद में, ये बायां अलिंद से गिरा कहाँ, लेफ्ट वेंट्रिकल यानी बायां निलय में। अब बायां निलय इसको पंप किया तो ये ब्लड एरोटा किसके माध्यम से जाता है, तो एरोटा के माध्यम से जाता है। इसलिए यहाँ पर जो वाल्व है इसको बोलते हैं बाइकॉस्पिड वाल्व, यानी द्विक पर्दी कपाट, इसको बोलते हैं द्विक पर्दी कपाट, यानी दो गो पर्दा के समान जो रहता है वैसा कपाट। यहाँ से आया, ये एरोटा है, इसका नाम एरोटा है, ये एरोटा के थ्रू पूरे बॉडी में जाता है, इसलिए इसका नाम है एरोटिक वाल्व बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एरोटिक वाल्व, इसको बोलते हैं एरोटा या महाधमनी। चलिए, और इसके जो दोनों को जो जोड़ता है इसको हम बोलते हैं सेप्टम, दोनों को जो जोड़ देता है दोनों भाग को उसको बोलते हैं सेप्टम। तो देखिए हमारे शरीर में ब्लड कैसे गया, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। देखिए एक बार ब्लड कहाँ आया, राइट एट्रियम यानी दायां अलिंद में आया, दायां अलिंद से कहाँ गिरा, दायां निलय में गिरा। दायां निलय क्या किया, उसको पंप करेगा, पंप किया, वो कहाँ गया, फेफड़ा में गया, और फेफड़ा में वो कैसा हुआ, शुद्ध हुआ। अब शुद्ध ब्लड फेफड़ा से किसके द्वारा आया, फुफ्फुस सिरा के द्वारा, फुफ्फुस सिरा के द्वारा वो कहाँ आया, लेफ्ट ऑरिकल यानी बायां अलिंद में आया। अलिंद का काम ही है रिसीव करना, वो सिर्फ रिसीव कर लिया, रिसीव करके किसको दिया, बायां निलय को, और बायां निलय का काम क्या है, पंप करना। तो ब्लड आया बायां निलय में, और निलय उसको क्या किया, उसको पंप किया, और वो किसके माध्यम से, एरोटा के माध्यम से पूरे बॉडी में चला गया। तो देखिए कुछ नहीं है, ये समझना। देखिए यहाँ से मानिए, यहाँ से ऐसे ब्लड आया, ये ब्लड ऐसे आया, पूरे शरीर से ब्लड आया, ये ब्लड ऐसे घुमा, कहाँ गया, लंग्स यानी फेफड़ा में, ये ब्लड कहाँ गया, लंग्स यानी फेफड़ा में, और फिर फेफड़ा से ब्लड आया, और ये फिर ब्लड कहाँ गया, ऐसे गया। तो हमारा जो ये जो रहता है इसको क्या बोलते हैं, ये परिसंचरण तंत्र में आता है। तो इसका सबसे पहले पूछता है रक्त परिसंचरण तंत्र कौन दिए, तो रक्त परिसंचरण तंत्र विलियम हार्वे साहब दिए थे। मनुष्य में दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, एक बार ब्लड आया फिर बाहर निकला, फिर दोबारा ब्लड आया और उसके बाद पंप हुआ तब पूरे बॉडी में गया। तो कैसा परिसंचरण तंत्र, दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। चलिए उसके बाद है यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करने के लिए एक नोड पाया जाता है, एक नोड होता है जिसका नाम होता है एस ए नोड, इसका नाम होता है एस ए नोड। ये इसका काम क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करना होता है, एस ए नोड। एस ए नोड का फुल फॉर्म क्या होता है, एस ए नोड का फुल फॉर्म होता है साइनो ऑरिकुलर नोड। एसओ नोड का फुल फॉर्म क्या होता है, साइनो ऑरिकुलर नोड। अगर ये क्या काम करता है, तो दिल की धड़कन प्रारंभ करने का कार्य कौन करता है, एसओ नोड, साइनो ऑरिकुलर नोड। या फिर पूछ लिया जाए पेस मेकर, जब ये खराब हो जाता है, एसओ नोड किसी का अगर काम करना बंद कर देता है, इलेक्ट्रिकल जनरेट नहीं करता है, तो उसके जगह पर सर्जरी करके, ऑपरेशन करके पेस मेकर लगाया जाता है। हार्ट की सर्जरी को बाईपास सर्जरी कहते हैं, पेस मेकर लगाया जाता है। और पेस मेकर कैसा है, तो ये कृत्रिम एसए नोड इसको कह सकते हैं, ये कृत्रिम है, जो कि जब एसए नोड खराब हो जाता है तो इसको लगाया जाता है, और ये क्या करता है, तो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करने का कार्य करता है। उसके बाद चलिए अब हम थोड़ा देखते हैं इसमें जो
हृदय को दो भागों में कौन बांटा? सेप्टम। हृदय को दो भागों में कौन बांटा? सेप्टम। इलेक्ट्रिक करंट जनरेट कौन किया? तो एस ए नोड। एस ए नोड का फुल फॉर्म साइनो और इक्वलर नोड। उसके बाद है, उसके बाद कृत्रिम एस ए नोड किसको कहा जाएगा? पेस मेकर को। उसके बाद है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या होगा। आगे है जार्विक 7 क्या है? तो जार्विक 7 क्या है? तो यह एक जार्विक 7 क्या है? तो यह एक कृत्रिम हृदय है। इसका जो आवाज़ कैसा होता है? तो आला लगा के सुना जाता है। इसका आवाज़ होता है लब डब की आवाज़ निकलती है। हार्ट से कैसा आवाज़ निकलता है? लब डब की आवाज़ निकलती है। इसका आवाज़ सुनने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो 1 मिनट में जो है 72 बार धड़कता है हमारा दिल। 1 मिनट में कितना बार? 72 बार धड़कता है। स्टेथोस्कोप से आवाज़ को सुनते हैं। और ब्लड प्रेशर कितना होता है? बीपी ब्लड प्रेशर तो 120/80। स्वस्थ मनुष्य का जो ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 होता है। इसको स्फिग्नोमैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। स्फिग्नोमैनोमीटर के द्वारा ब्लड प्रेशर को किससे मेजर करते हैं? स्फिग्नोमैनोमीटर के द्वारा मेजर करते हैं। मनुष्य में कितना रक्त पाया जाता है? तो 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है। कितना बार धड़कता है? तो 72 बार हम लोगों का हृदय धड़कता है। कितना कोष्ठक पाया जाता है मनुष्य के हृदय में? 4 कोष्ठक वाला ब्लड ये पाया जाता है। दिल की धड़कन प्रारंभ कौन करता है? एस ए नोड करता है। उसके बाद है, चलिए उसके बाद हृदय की धड़कन नियंत्रित किससे होता है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन से हृदय की धड़कन नियंत्रित होता है। अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया तो क्या बोलेंगे? हाइपोटेंशन। हाइपरटेंशन और ब्लड प्रेशर कम तो हाइपोटेंशन।